लाहौर पूरे का पूरा घरों से निकल आया। इम्पोर्टेड सरकार की टांगें कांपने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब आज़म सवाती की एक इंतहाई अहम और तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और एक ऐसे मौके पर आई है जो बड़ा ही डेलिकेट और बड़ा ही सेंसिटिव मौका है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब जो ज़मीर जागते हैं अचानक मौजज़ाना तौर पर, वो ज़मीर जागने का सिलसिला और पहली बगावत का ऐलान हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ज़मान पार्क में मौजूद हैं। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद लिबर्टी चौक के लिए निकलना है। ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, जबकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि पूरे का पूरा लाहौर घरों से निकल आया है और अभी तो लोग आज़ादी के लिए निकलना शुरू हुए हैं। अभी तो निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, मगर चीखें सुनाई देना शुरू हो चुकी हैं। बगावतें करवाने, लोगों को पार्टी छुड़वाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस वक्त एक पूरे का पूरा सियासी खेल उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैंने आपको कुछ विजुअल्स दिखाने हैं और कुछ मनाजिर हैं। ये सबसे पहले आप वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से लाहौर के अंदर गाड़ियों का रश, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, लाहौर चौक हो चुका है और लोग निकल रहे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े ही आइनी तरीके से। और ये चीज़ मैं बार बार कहता रहूँ कि इमरान खान साहब का ये एक नैरेटिव है कि हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना है और लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, जबकि कैंपेन टांगने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त बाकायदा तौर पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन अब ज़रा आप ये वाले मनाजिर देखें कि ये देखें, लाहौर से अभी तक काफ़िला चला नहीं, लाहौर में अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन रेड जोन सील करने का बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और रेड जोन की जो सील करने की इस वक्त पूरी की पूरी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लॉन्ग मार्च से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बात कही कि हमारा ये मुतालबा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस कर दो और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ। हमारा मुतालबा ये है कि मुल्क में फ़ौरी और शफ़ाफ इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क में मुआशी, समाजी और सियासी बहरान नज़र आ रहा है और इस बहरान से निकलने का रास्ता नया इलेक्शन है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि आइन हमें साल के 365 दिन रोज़ाना जलसा करने की इजाज़त देता है। हमने 4 नवंबर जुम्मे के लिए धरने और जलसों का सिलसिला शुरू करने की दरख्वास्त दे दी है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है। और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं, डराने की कोशिशें कर रहे हैं, अब कोई डर नहीं रहा। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि PTI के हवाले से जो बगावतें करवाने का सिलसिला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका पहुँचाने के लिए ज़ाहिरी बात है शुरू करवा दिया गया है। लेकिन उससे पहले आज़म सवाती साहब जो हैं, और ज़ाहिरी बात है कि उनके साथ जो जुल्म किया गया, जो नारवा सलूक किया गया, और एक बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और जिस तरह से उन्हें बरहना किया गया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। आज़म सवाती साहब ने एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े सेंसिटिव टाइम पर की है और इसके अंदर उन्होंने 2 नाम लेने थे और उन्होंने एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जो हैं उनका नाम लिया है। अब ये जो नाम लेने वाला क्लिप है और ये जो ट्वीट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज़म सवाती साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शेयर किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ सवालात ज़रूर हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा
मैं समझता हूँ कि मैच्योर किस्म का एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर DGISI और ISPR की स्टेटमेंट के ऊपर ऑल्दो उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि ये मेरी फ़ौज है, इसके साथ मुझे महाजराई नहीं चाहिए। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी राय पूछें, कि इस वक्त इमरान खान जीत के बिल्कुल करीब हैं, और किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में से ऐसा परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये लॉन्ग मार्च इदारों के या मुल्क के ख़िलाफ़ है। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये लॉन्ग मार्च किसके ख़िलाफ़ है? इमरान खान साहब के मुताबिक भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक भी ये लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेड सरकार के ख़िलाफ़ है। और इस लॉन्ग मार्च का सिर्फ एक चार्टर ऑफ डिमांड है, एक डिमांड है इलेक्शन, इलेक्शन और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान हुकूमत वापस नहीं मांग रहा, इमरान खान किसी को नहीं कह रहा कि मेरे हक़ में आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, मेरे हक़ में मुदाखलत करें। अब ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और इसे समझना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अब इस सारे के सारे सिनेरियो को अगर हम अंडरस्टैंड करें और इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ करें, तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा ऐलान भी हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली हैं खुर्रम लगारी, इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। और इन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की, और इसमें इन्होंने कहा कि उनके साथ दीगर 5 अरकान असम्बली हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला किया है। तमाम अरकान पार्टी छोड़ने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अब इनके इस दावे के अंदर कितनी हकीकत है, ये तो अभी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़ाती तौर पे इन्होंने तो फिर पार्टी छोड़ दी है। खुर्रम लगारी ने पंजाब काबीना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि बताया जाए कि पंजाब काबीना में शामिल होने का मेयार क्या है। उनका कहना था कि हमें दिखाया कुछ और गया था और हुआ कुछ और है। मुमकिन है हम अगले 3 से 4 रोज़ में असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दें। और इस सारे मामले के अंदर ये पहले भी पार्टी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, और जब उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना था तो ये उसमें भी शामिल थे। अब यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि 4 से 5 मज़ीद MPAs भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और ज़ाहिर बात है पंजाब गवर्नमेंट इससे ख़तरे में आ सकती है। गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट तक का कह सकते हैं, और गवर्नर पंजाब जो हैं वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। इवन मामलात जो हैं वो तो अभी हालात अल्लाह ना करे ख़राब हो, मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई अनारकी की तरफ चीज़ें जाएँ, लेकिन गवर्नर रूल और ये सब कुछ, और कल जो ख़त लिखा गया था सारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स को कि विफाक के ऑर्डर्स मानने का पाबंद है सूबा, तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ी लग रहा है कि कल को अगर चीज़ें होती हैं और लॉन्ग मार्च को रोकने का एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उसे नहीं रोका जाता पंजाब और KP की तरफ से, फिर उसमें गवर्नर रूल लगा दिया जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि खान साहब के लॉन्ग मार्च से टांगें कांपना तो शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर हुई है कि जो MPAs के नाम दिए गए हैं कि और जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को धोखा देंगे या बगावत करेंगे, तो उनमें से आप ये कह सकते हैं कि 3 MPAs जो हैं ऑलमोस्ट उन्होंने इसकी तरदीद की है, और उन्होंने कहा है कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे। बल्कि एक MPA की स्टेटमेंट भी आप सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, मैं बड़ी सख्ती से तरदीद करता हूँ इस बात की जिसके अंदर खुर्रम लगारी ने कहा है कि 6 MPA मुजफ्फरगढ़ से जिनका ताल्लुक है वो पार्टी छोड़ने का सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के बयानिए के साथ हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी तैयारी के अंदर है लॉन्ग मार्च के। और आज हम लोग जो है इंशाल्लाह 400 बंदों को लेके मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, और इंशाल्लाह हम भरपूर किरदार अदा करेंगे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर, क्योंकि ये एक हकीकी आज़ादी की एक जंग है जो हमने इमरान खान के संग लड़नी है और इंशाल्लाह जीतनी है। नाज़रीन किराम ये स्टेटमेंट तो आ चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली खुर्रम लगारी और मज़ीद 2 लोग या 3 लोग ऐसे मार्क किए जा चुके हैं जिनकी तरफ से ये सब कुछ हो सकता है। जबकि खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे बगावत कर सकते हैं, मुझे बहुत से लोगों ने धोखा दिया। फैसल बारडा के बाद खान साहब ने ये बात की, और ये एक मामला है, और ये भी एक टूल के तौर पर PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस वक्त तारीख़ और रीसेंट हिस्ट्री, अगर हम माजी करीब में जाएँ, वो गवाह है कि जिसने इमरान खान को पोलिटिकली धोखा दिया, बैकस्टैब किया, पीठ में छुरा घोंपा, उसने अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।